Assalamu alaikum class, hope you all are fine. After discussing the sensation, now we are going to discuss the sense of hearing. Hearing is one of the most important sense for keeping in contact with the outside of world. Hearing occur when the sound act as a stimulus to the auditory sense. जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टिमुलस होता क्या है। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं और उसकी वजह से हमारी ऑडिटरी सेंस एक्टिव होती है तो हमें सुनाई देता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर एंड इट्स फंक्शन। Structure of air. In order to understand how auditory system operate, we discuss the part of air. There are three major part of air: the outer air, the middle air, and the inner air. First of all, we are going to discuss outer air. Outer air consists of pinna and external auditory canal. Pinna, outer visible part of air is called pinna. जो हमें कान बाहर से नज़र आ रहा होता है, हम सबका जो कान है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है? इट कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड फ्यूनल देम टू द इंटीरियर ऑफ द एयर। ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और कान के अंदर भेजता है। ऑडिटरी कैनल नेक्स्ट है। ऑडिटरी कैनल क्या होती है? एक बेंड ट्यूब है जो हमारे साउंड वेव को पिन्ना से कलेक्ट करके एयर ड्रम तक भेजती है। और ऑडिटरी कैनल जो है वैक्स्ड होती है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हमारे कान के अंदर तक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मिडल एयर। बिटवीन द आउटर एंड इनर एयर अ कैविटी इज फाउंड। एक्चुअली दिस कैविटी इज कॉल्ड मिडल एयर. Outer air collect the information and send it to the middle air. Middle air transfer these information to the inner ear. Because a middle ear transfer these information to the inner ear, this is called transformer. Middle ear is divided into three parts: ossicle, Eustachian tube, and oval window. Ossicle. This part is also consists of three bones. These bones named as hammer bone, anvil bone, and stirrup bone. These bones are connected with one another, so they transmit and intensify vibration from the eardrum to the oval window. Oval window is the next part of middle ear. तो ये तीनों बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और मिडल आउटर एयर से जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं वो इन बोन से नेक्स्ट ओवल विंडो में ट्रांसफ़र की जाती हैं। Next one is oval window. It is a membrane just like eardrum but 20 times smaller in area than the eardrum. जो oval window है एक membrane है जो ossicles के साथ attach हुई होती है। ossicles अभी हमने पढ़ी हैं, ये bones होती हैं तीन ear के अंदर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जो लास्ट वन वाली हमने bone पढ़ी थी स्टायरप, ये स्टायरप जो है ये oval window के साथ attach होती है। जब तीनों bone सारी वेव्स को कलेक्ट कर रही होती हैं, साउंड वेव्स को, तो वो साउंड वेव कलेक्ट होने के बाद जब स्टायरप के पास पहुंचती हैं तो वो स्टायरप्स के अंदर कलेक्ट होने की वजह से ओवल विंडो में वाइब्रेशन होती है और ये जो ओवल विंडो है ये सारी वेव्स को आगे ट्रांसफ़र करती है इनर एयर में। नेक्स्ट वन इज यूस्थेनियन ट्यूब. दिस ट्यूब कनेक्ट द मिडल एयर एंड द थ्रोट. ये जो ट्यूब है ये हमारे मिडल एयर और थ्रोट को कनेक्ट कर रही होती है और जब हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो ये ट्यूब ओपन होती है। ये अलाउ करती है कि आइदर हमारे अंदर एयर को एंटर करना है या लीव करना है। और ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ये आउटसाइड द एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि बाहर कैसा प्रेशर है, हमारी आउटसाइड द जो इन्वायरमेंट है उधर का प्रेशर कैसा, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो ये ओपन करेगी ट्यूब या नहीं। नेक्स्ट वन इज इनर एयर. This part consists of semicircular canal, cochlea, round window, and auditory nerve. Cochlea. This is a spiral tube that is covered in a stiff membrane, contain thousands of hair cells attached to the end of the organ of the auditory nerve called organ of Corti. जो cochlea है ये मेन पार्ट है हमारे इनर एयर का, क्योंकि यहीं पे हमारी जो साउंड वेव हैं वो न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट होती हैं। और जो ये हमारा कॉक्लिया है यहाँ पे हमारे एक्चुअल रिसेप्टर सेल फॉर हेयरिंग होते हैं। जो ये कॉक्लिया है ये स्नेल शेप में होता है। यहाँ पे जो टाइनी हेयर होते हैं ये बेंड हो जाते हैं क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है, जब साउंड वेव हमारी जो साउंड वेव यहाँ पे ट्रांसमिट होती हैं तो ये हेयर जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं और बेंड हो जाते हैं।
These hair cells are actually sensory receptor of the air. Hearing occur when very tiny hair cells are stimulated by the vibration. The hair cell in turn pushes against the tectorial membrane which bend the hair. जो ये हमारे हेयर होते हैं ना, यही एक्चुअली में हमारे रिसेप्टर होते हैं जो हमारी हेयरिंग को स्टिमुलेट करते हैं. Next one is auditory nerve. These nerves receive the electrical impulses generated by the air and pass this information up to the brain. जो हमारा कॉक्लिया है, इसने हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज हो जाती है. और जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज होती है तो जो हमारा एयर है ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है. जो हमारा ब्रेन है फिर इसे इंटरप्रेट करता है और वो हम सुनते हैं. जो हमारे जब तक हमारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन ही है जो इंटरप्रेट करेगा तो हमें सुनाई देगा. और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ब्रेन तक जाती हैं जिन्हें वो इंटरप्रेट करता है. नेक्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर कैनल. दीज आर लोकेटेड इन द एयर एंड कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द हेड मोशन कॉज व्हेन वी मूव आवर हेड और बॉडी. सेमी सर्कुलर कैनल जो है इसमें फ्लूइड होता है, 3 फ्लूइड ट्यूब होती हैं जो अटैच होती हैं कॉक्लिया से. जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनल है ना, इसका हमारी डायरेक्ट हेयरिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता. ये जस्ट हमें बैलेंस में हेल्प करती है. दे हेल्प अस मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस. इसका हमारी हेयरिंग से कोई लेना देना नहीं होता, जस्ट ये हमें बैलेंस करने में हेल्प कर रही होती. स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एयर. हमने पहले स्ट्रक्चर देखा, पार्ट देखे एयर के किस तरह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन जाती है. लेकिन अब हम कलेक्टिवली देखेंगे कि हमारा एयर काम किस तरह से करता है, कि ओवरऑल एयर में सिर्फ वेव किस तरह से चेंज होती हैं. पहले तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये देखा कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से आई, फिर तीसरे में, फिर ब्रेन तक. लेकिन अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो किस तरह से कन्वर्ट होकर हमें परसीव होती हैं. द वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर इज इन सच अ वे दैट साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम आउटर एयर टू द मिडल एयर विच आर देन ट्रांसमिटेड टू द इनर एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव. जो हमारा कान है वो साउंड वेव को आउटर एयर से की मदद से लेता है और उसको ट्रैवल करती है मिडल एयर में. फिर उसके बाद जो मिडल एयर है उसे ट्रांसमिट कर देता है इनर एयर में. वहाँ पे हमारी जो वेव हैं वो कंप्रेशनल फॉर्म में होती हैं. उसके बाद क्या होता है, इन द इनर एयर द कंप्रेशनल वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस दैट आर परसीव्ड बाय द ब्रेन. यहाँ पे आके क्या होता है, जो हमारी वेव की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिली होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज हो जाती है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में इसलिए चेंज होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो परसीव इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को करता है. ये हम ब्रेन में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में जाती है. जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में जाती है तो वो ब्रेन हमारी रिसीव करता है और उसे चेंज करता है साउंड में. दिस वे वी कैन हेयर एंड डिफ्रेंशिएट वेरियस साउंड टाइप. जब ब्रेन उसे परसीव कर लेता है, इंटरप्रेट कर देता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये साउंड कैसा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है और इसकी टाइप क्या है और उसकी हमें इंटेंसिटी का पता चलता है. तो इस तरह से हमारा जो ह्यूमन एयर है वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है.